गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माही पोडन किया दौं दिनन के पीर। कबीर साहब की ये वाणी है और इस वाणी का भावार्थ मैं आपको समझा देना चाहूँगा। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, यानी गगन मंडल से उतरे और कमल के फूल पर, मगर में कमल के फूल पर वो विराजमान हुए, वो अवतरित हुए। और कबीर साहब हिंदू हो या मुसलमान, दोनों धर्मों के पीर रहे हैं। आज से 2 दिन के बाद, यानी कि 9, 10, 11 तारीख को सभी सतलोक आश्रम जो कि पूरे इंडिया के अंदर हैं, एक सतलोक आश्रम नेपाल में है, वहाँ पर कबीर साहब प्रकट दिवस का आयोजन किया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। आज हम भिवानी आश्रम में हैं, सतलोक आश्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए आए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं पंडाल लग चुके हैं, बड़े बड़े पंडाल लगाए जा रहे हैं। ये प्रदर्शनी स्थल है, अमूमन यहीं पे प्रदर्शनी लगती है, लेकिन अब की बार सतलोक आश्रम भिवानी में एक बहुत बड़ा बदलाव है। आप देखेंगे एक तो ये पंडाल है, साथ के साथ इसके साथ में एक और पंडाल लगाया जा रहा है, यानी कि जो भक्त आएंगे, जो श्रद्धालु आएंगे, उनकी प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जा रही है। दूसरा, पहले क्या होता था कि जैसे सतलोक आश्रम के अंदर एक बहुत बड़ा पंडाल है, वहाँ पे श्रद्धालु आते थे। इस बार जो है भारी संख्या में श्रद्धालु सतलोक आश्रम में पहुँचने वाले हैं और उनके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम में की गई हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक पूरा पंडाल जो लगाया जा रहा है, ये एक अद्भुत प्रदर्शनी यहाँ पे बनेगी। प्रदर्शनी का साइज भी अब की बार काफ़ी बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि कबीर साहब हैं तो जाहिर सी बात है उनकी लीलाएं भी काफ़ी ज़्यादा रही हैं। 628 वर्ष पूर्व कबीर साहब आए थे, तो उन्होंने यहाँ पर रहते हुए क्या कुछ लीलाएं की थी, वो सारा सेटअप यहाँ पर रहेगा, वो सारी झांकियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो ये वो प्रदर्शनी स्थल रहेगा। साथ के साथ एक पंडाल साइड में भी लगाया जा रहा है, उसमें भी देखना होगा कि क्या कुछ जो संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर करेंगे। ये बैठने के लिए जगह होगी या प्रदर्शनी का कुछ कोई पार्ट होगा, वो देखने की बात होगी। साथ के साथ जो ये आने जाने के लिए भी काफ़ी अच्छी तरह से व्यवस्थित ये जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और दूसरा जो है यहाँ पे पार्किंग की तो रहती है व्यवस्था काफ़ी अच्छी, और पार्किंग की व्यवस्था को भी काफ़ी बढ़ाया गया है, पार्किंग का साइज भी काफ़ी बड़ा किया गया है। साथ के साथ जो श्रद्धालु आएंगे अपने व्हीकल से आएंगे या सतलोक आश्रम में जो अपनी जो बसें लगाई जाती हैं उनके थ्रू आएंगे, तो जूता जोड़ा घर भी यहाँ पे बनाया गया है। ये इसका साइज भी जो बड़ा रहेगा, क्योंकि अभी तो श्रद्धालु आ ही रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके ये पूरा सतलोक आश्रम श्रद्धालुओं से भर जाएगा। अभी हम सतलोक आश्रम के अंदर आपको लेकर चलेंगे, व्यवस्थाएं क्या हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं सतलोक आश्रम में की जा रही हैं, वो हम आपको अंदर लेकर चलते हैं और दिखाते हैं। दोस्तों, ये जो समागम है, ये जो प्रोग्राम है, 3 दिन तक चलेगा। 3 दिवसीय प्रोग्राम है। 9, 10, 11 जून 2025 को ये सभी सतलोक आश्रम में आयोजित किया जा रहा है। साथ के साथ अभी हम सतलोक आश्रम के मेन गेट के आगे खड़े हैं, सतलोक आश्रम के ठीक सामने खड़े हैं। सजाया जा रहा है सतलोक आश्रम को। संत रामपाल जी महाराज के बड़े बड़े यहाँ पे पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ये आप संत रामपाल जी का एक बहुत ही अद्भुत पोस्टर देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कबीर जो साहिब थे, कबीर जी ने जो लीलाएं करी हैं, जो 628 वर्ष पूर्व आए थे और उन्होंने इस धरती पर रहते हुए जो लीलाएं की हैं, उनको यहाँ पर चित्रित किया गया है। किस रूप में वो आए थे, किसको मिले थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप इस पोस्टर के माध्यम से देख सकते हैं। और अभी तो ये तैयारियां हैं, जब ये निखर कर आएगा ये आश्रम तो देखने लायक ही रहेगा। एक मनमोहक दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। अंदर लेकर चलते हैं, अंदर कुछ क्या क्या व्यवस्थाएं हैं वो हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, सतलोक आश्रम के अंदर हमें, सतलोक आश्रम में ये भंडार घर है, जहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की जाती है। ये बड़े बड़े कढ़ाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये एक ही कढ़ाई अभी आप देख रहे हैं। जब समागम शुरू हो जाएगा तो ये जितनी भी यहाँ पर भटिया दिख रहे हैं, इन सभी भटियों के ऊपर इतने बड़े बड़े कढ़ाई और इनके अंदर शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा मिलेगा। इसमें आप हर दिन ये देखिएगा, हर दिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार का भोजन आपको मिलेगा। वो भोजन शुद्ध देसी घी से तैयार होता है। इसमें सुबह सुबह कबीर साहब को जो हलवे प्रसाद का भोग लगाया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर तरह तरह की सब्जियाँ बनेंगी, आपको चावल मिलेगा, आपको चाय अटूट रहेगी। आप 24 घंटे कभी भी आकर यहाँ पे चाय पी सकते हैं, आप भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये तो सारी चलो भंडारे की व्यवस्थाएं हो गई। साथ ही साथ
लोग भोजन करते रहेंगे। उनकी सफाई की व्यवस्था के लिए यहाँ पर दिन रात जो माता व बहनें जो यहाँ पे सेवा करेंगी, अभी भी ये सेवाएं कंटिन्यू चल रही हैं, आप देख सकते हैं। साथ के साथ जो बैठने की व्यवस्था है भक्तों के लिए अलग रहती है, और जो भगतमती आती हैं, जो श्रद्धालु आती है, जो लेडीज आती हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाती है। ये अभी से अलग कर दिया गया है क्योंकि सतलोक आश्रम में भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने की संभावनाएं हैं, क्योंकि आज सैटरडे है, ठीक है। 2 दिन के बाद ये समागम पूरा हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अभी जो श्रद्धालु हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में अभी फिलहाल सतलोक आश्रम के अंदर मौजूद हैं। ये जो व्यवस्थाएं हैं ये जो महिलाओं के लिए की गई है, ये व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। अलग से बैठकर जो महिलाएं हैं भंडारा ग्रहण कर रही हैं, और साथ के साथ इनके सामने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर लगाया गया है। प्रोजेक्टर के अंदर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग होंगे, उनकी वाणियाँ चलेंगी, लोग यहाँ पर बैठकर प्रसाद ग्रहण करेंगे, आनंद लेंगे इस पूरे समागम का। ये जो प्रोग्राम चलेगा इसका, और इसमें कोई भी आ सकता है, वो आगे हम आपको और दिखा देते हैं क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। दोस्तों, अभी जो आप ये जो श्रद्धालु हैं, ये जो महिलाएं हैं, ये जो सेवाएं कर रही हैं, ये जो फुल्का बनाने की सेवाएं कर रही हैं, ये तो कुछ मात्र हैं। जब समागम शुरू होगा तो ये दिन रात 24 घंटे फुल्का बनाएंगे। ये श्रद्धालुओं की अलग अलग सेवाएं रहेंगी। यहाँ पर फुल्का राम कहते हैं, और हर एक खाने पीने की चीज़ में संत रामपाल जी के जो अनुयायी हैं वो राम लगाते हैं। फुल्का राम की यहाँ पर दिन रात सेवाएं चलेंगी, बनाएंगे। इसके साथ साथ बड़ी बड़ी मशीनें सतलोक आश्रम के अंदर लगाई गई हैं। ये जो भंडार घर मैं आपको दिखा रहा था, इसके दूसरी साइड में एक बहुत बड़ी मशीन लगाई गई है जो 24 घंटे चलेगी, अटूट भंडारा चलेगा। साथ के साथ माता व बहनों की यहाँ पे सेवाएं लगाई गई है, ये फुल्का बनाएंगे। साथ के साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये पूरा जो सब्जियाँ हैं, जो हरी भरी सब्जियाँ आती है, प्रतिदिन सुबह मंडी से हरी भरी सब्जियां यहाँ पर आएंगी, ताज़ा सब्जियां आएंगी। यहाँ पर ये पूरा सेक्शन सब्जी का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी महिलाओं की सेवा सब्जियों के लिए लगाई गई है। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खीरा राम कहते हैं, खीरा काटने की सेवा यहाँ पे जो चल रही है, और सलाद के रूप में ये जो सेवा जो खीरा है वो वितरित किया जाता है। प्याज है और खीरा है, ये सलाद के रूप में यहाँ पर देखेंगे। ये नींबू है, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत है, तो जाहिर सी बात है जो बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनको गर्मी से निजात पाने के लिए भी कुछ होना चाहिए। तो नींबू, शिकंजी, और साथ के साथ ये जो वातावरण है, ये जो टीन शेड है, इनमें भी फुहारों की व्यवस्थाएं की गई है। गर्मी कितनी भी हो, लेकिन आपको यहाँ पर बैठने के बाद गर्मी महसूस नहीं होगी। अलग से चार्जिंग व्यवस्था है, खाने पीने की अलग से व्यवस्था है। संत रामपाल जी महाराज जी के आपको साहित्य खरीदने हैं, उसके लिए अलग से स्टॉल है। एक ये स्टॉल है, दूसरा जब आप एंट्री करेंगे, क्योंकि अभी हम मेन गेट से आए हैं, दूसरा गेट और भी है, वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा स्टॉल लगाया जाएगा जिसमें आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए साहित्य खरीद सकते हैं। ये एक स्टॉल यहाँ पर है। और मैं मेन पंडाल आपको दिखाना चाहूँगा, आइए आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ से देखिएगा, ये मेन पंडाल है। पंडाल के अंदर समागम शुरू नहीं हुआ है, उसके बाद भी भारी संख्या में जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, और लाखों की संख्या में ये श्रद्धालु पहुँचने की संभावनाएं हैं। आप देख सकते हैं पूरा पंडाल अभी भी श्रद्धालुओं से भरा हुआ है। व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हैं। गद्दे, मैट, साफ सफाई अलग से जो व्यवस्थित किया गया है। भक्तों की जो सेवाएं लगती हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये गैलरी है, आ जा सकते हैं इधर से। जब ये समागम शुरू हो जाएगा तब आप आ जा सकते हैं। ये व्यवस्थित आप यहाँ देख सकते हैं। महिलाओं के लिए ये व्यवस्था की गई है, ये अलग से बैठने के लिए महिलाओं की व्यवस्था है। आप ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। पूरा पंडाल अभी से भर चुका है, और ये जो पंडाल है इसके साथ साथ बाहर भी एक पंडाल लगाया जाएगा। आप आ सकते हैं, आपको किसी तरह की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर मिलेगी नहीं। महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है। ये सामने जो है दरबार साहिब है, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ पर स्वरूप लगाया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ के साथ बड़ी बड़ी एलईडियाँ, बड़े बड़े प्रोजेक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चलेगा, गरीबदास जी महाराज जी की अमृत वाणी चलेगी। इन बड़े बड़े प्रोजेक्टर के ऊपर आप उनको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, बैठकर आराम से सत्संग सुन सकते हैं। कूलर की व्यवस्था अलग से है, पंखों की व्यवस्था अलग से है। साथ के साथ ये जो पाइप है, आप देखिएगा, ये जो पाइप लगाए गए हैं
ये ठंड के लिए है, यानी कि गर्मी को राहत दिलाने के लिए ये फुहारों की व्यवस्था की गई है। यानी कि जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु आ जाएंगे उसके बाद भी यहाँ पर गर्मी नहीं महसूस होगी। तो ये सारा वो पंडाल का आप नज़ारा देख रहे हैं। साथ ही साथ महिलाएं अलग हैं, पुरुष अलग है। सामने दरबार साहिब है, दरबार साहिब को अब सजाने का काम चल रहा है। अभी मैं आपको जहाँ पर ये शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा बन रहा है, लड्डू बन रहे हैं, जलेबी बन रहे हैं, वो आपको सेक्शन दिखाऊंगा। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। आप दोस्तों, अभी मैं आपको वो जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पर भक्तों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, भंडारे की व्यवस्था की गई है। ये वो सेक्शन है जहाँ पर जो भगत बैठकर भंडारा कर रहे हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर सेक्शन देख सकते हैं। ये पूरा भंडार घर भक्तों के लिए है। यहाँ पर बैठकर भक्त आराम से भंडारा करेंगे। ठीक है, जो बैठ नहीं सकते, उठ नहीं सकते, उनके लिए वहाँ पर स्टूलों की व्यवस्था की गई है। स्टूलों पर बैठकर वो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, भंडारा ग्रहण कर सकते हैं। बाकी ये आप देख सकते हैं, इस तरह से जो भंडारा है वो आप यहाँ पर आकर ग्रहण कर सकते हैं। ये जो भंडारा है शुद्ध देसी घी से है। और वो जगह अब मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर अब लड्डू बनेगा, जलेबी बनेगी, वो आपको जगह दिखाऊंगा। आइए मेरे साथ। ये जगह है, इसमें आप देख सकते हैं कि भगत बैठकर भंडारा कर रहे हैं। ठीक है, शुद्ध देसी घी से बना हुआ भंडारा, चावल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। वो जगह मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ पर लड्डू, जलेबी, बर्फी, ये जो सारी चीज़ें बनेंगी, ये वो जगह है। कल से यहाँ पर भट्टियाँ जो शुरू हो जाएंगी, लड्डू, जलेबी, प्रसाद, ये सारी चीज़ें बननी शुरू हो जाएंगी। ये भट्टियाँ यहाँ पर लगाई गई है। साथ के साथ यहाँ पर जो किस घी का यूज किया जाएगा, किस चीनी का यूज किया जाएगा, किस मिल की वो चीनी होगी, किस फैक्ट्री का वो घी होगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वीटा घी, वीटा का शुद्ध देसी घी आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये वीटा FSSAI, वीटा करनाल कुरुक्षेत्र, हरियाणा का माना हुआ नाम, जिसको हर कोई जानता है, प्योरिटी की पहचान, शुद्ध देसी घी। इतने सारे पीपे यहाँ पे रखे हुए हैं, घी की जो कैन यहाँ पर रखी हुई है वो आप देख सकते हैं। ये मैदा आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर चीनी देख सकते हैं, ये बेसन आप देख सकते हैं। ये बेसन है, ये मैदा नहीं है, ये बेसन है। तो इसी बेसन के साथ में जो ये लड्डू बनेंगे, और ये वो चीनी है। ठीक है, आप यहाँ पर चीनी, ये ब्रांड आप देख सकते हैं। तो सतलोक आश्रम के अंदर जो भी चीज़ बनेगी क्वालिटी के साथ बनेगी, ब्रांड के साथ बनेगी और शुद्धता के साथ बनेगी। कल के बाद ये जो सारी चीज़ें वो शुरू हो जाएंगी। साथ के साथ वहाँ पर जो सफाई की व्यवस्थाएं रहेगी। जैसे जैसे ये कढ़ाई हैं आप देख रहे हैं, ये बर्तन है ये देख रहे हैं आप, ये इनकी सफाई की जो व्यवस्था है वो कंटिन्यू चलेगी। एक सेक्शन वहाँ पर है, एक सेक्शन यहाँ पर है। व्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें रहेंगी, सफाई कंटिन्यू चलेगी, खाना कंटिन्यू चलेगा, भंडारा कंटिन्यू चलेगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तो आप भी अपने परिवार के साथ में आएँ। 9, 10, 11 जून को सभी सतलोक आश्रमों में ये कबीर साहब प्रकट दिवस मनाया जा रहा है। हम सतलोक आश्रम भिवानी में है। भिवानी में हरियाणा, आप राजस्थान बॉर्डर के जितने भी एरियाज हैं, दिल्ली से आ सकते हैं, कहीं पर भी हो, किसी भी सतलोक आश्रम में हो, आप इस भंडारे का लुत्फ उठा सकते हैं। और इस जो भंडारे की जो कवरिंग है, क्या कुछ होगा भंडारे में, क्या कुछ गतिविधियां रहेंगी, वो सारी जानकारियां हम आपके साथ साझा करेंगे। तो इसी तरह से आप हमें सपोर्ट करते रहें और बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि सतलोक आश्रम में जो श्रद्धालु आए हैं, जो संत रामपाल जी के शिष्य आए हैं, उनसे हम किस तरह के सवाल करें, आपके क्या विचार हैं इन लोगों के लिए, वो सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे न्यूज़ के साथ में। थैंक यू सो मच।